हरिद्वार कोरोना टेस्टिंग घोटाले के विरोध में कांग्रेस की जिला इकाई ने भी प्रदर्शन करते हुए SBI तिराहे पर पुतला दहन किया। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष लोकमणि पाठक, पूर्व विधायक ललित फरसवाण सहित अन्य नेताओं ने कहा कि कुंभ घोटाले में शामिल लोगों को प्रदेश सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि फर्जी टेस्टिंग करने वाली कंपनी के संचालक के साथ जिस तरह से भाजपा के नेताओं की तस्वीरें आ रही हैं, उससे स्पष्ट है कि भाजपा की मिली भगत से ही कुंभ में बड़ी संख्या में फर्जी टेस्टिंग हुई तथा हजारों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। कुंभ घोटाला दोषियों को जेल भरो, कुंभ घोटाला दोषियों को जेल करो। जो भारतीय जनता पार्टी जो अपने को जीरो टॉलरेंस की बात करती थी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, आज जब पूरे भारत देश का मानव जीवन, जो इंसान और यहाँ के नागरिक जीवन मौत पे सवाल चल रहा था और जो कोरोना का जो बीमारी चली थी, इन्होंने कुंभ मेला करा के उसमें जांच के नाम पर जो घोटाला किया पूरे भारत देश की जनता के सामने आ गया। हरिद्वार जैसे तीर्थ नगरी और जो पवित्र स्थान है, जो कुंभ करने के लिए लोग आते हैं श्रद्धा के भाव से, एक तरफ ये कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान का जो देवी देवताओं का ठेका है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है और पार्टी को इनमें कोई हक नहीं कहते हैं। लेकिन आज जो वर्तमान समय में इन लोगों ने जो कुंभ मेले के नाम पर, जो कुंभ में कोविड के नाम पर घोटाला किया, जांच के नाम पर, ये भारत देश की जनता, उत्तराखंड की जनता इन्हें कतई माफ नहीं करेगी। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कहते हैं कि ऐसे घोटाले बाजू को तुरंत जेल में डालना चाहिए और जो भी इनमें जो भी इसमें शामिल है उन लोगों को ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत में कार्रवाई और जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी होकर आना चाहिए। पूरी दुनिया में जिस तरह के कोविड की महामारी से जनता त्राहिताई कर रही है, ऐसी विषम परिस्थिति में हमारे उत्तराखंड में देवभूमि हरिद्वार में कुंभ मेला का आयोजन किया गया। पहले तो उन्होंने इस तरह इतनी विशाल परमिशन देनी नहीं चाहिए थी। इस आश्वासन पर उन्होंने परमिशन दी कि हम पूरा सबका टेस्ट कराएंगे, जो नेगेटिव होंगे उन्हीं को वहाँ पर प्रवेश मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि वहाँ पर ऐसी कंपनी ने वहाँ टेस्ट किया जिनका कोई अता न पता, केवल बीजेपी से लोग जुड़े हुए थे। तो सारी रिपोर्ट फर्जी पाई गई, जो टेस्ट हुए फर्जी पाए गए, उसमें बीजेपी के लोग सम्मिलित पाए गए। जब जांच की बात आई तो तीरथ सिंह रावत जी ने कहा कि ये तो मेरे कार्यकाल का नहीं है, ये तो पहले का है। अरे सरकार तो तुम्हारी थी, बीजेपी की सरकार थी। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये मेरे कार्यकाल नहीं है, इसकी पूर्ण जांच होनी चाहिए और इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगी। इससे स्पष्ट है कि बीजेपी नेताओं ने, बीजेपी के मुख्यमंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ। जब इतना बड़ा घोटाला हुआ, चाहे वो किसी के कार्यकाल में हो, तो बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुआ हो, तो हम चाहते हैं कि इसकी जांच निष्पक्ष ढंग से हो, या तो सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में हो या हाईकोर्ट की देखरेख में हो। इसकी जांच निष्पक्ष जांच हो। ये लोग मानव जीवन से खिलवाड़ कर इंसान के जीवन के साथ अपनी राजनीति करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो इनके कारनामे में हैं वो जनता के बीच स्पष्ट आ जाएं। हम लोग मांग करते हैं, हमारा पूरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसकी मांग कर रही है। हम भी इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो कुंभ में कोविड टेस्ट के नाम पर घोटाला हुआ है उसकी तुरंत जाँच की जाए और यदि इसकी जाँच वो लोग नहीं करते हैं तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर संघर्ष करने को हमेशा तैयार रहेगी। आज यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया, क्योंकि जो हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान कोविड टेस्टिंग का फर्जीवाड़ा हुआ है और राज्य सरकार के नाक के नीचे यह फर्जीवाड़ा हुआ है, जिससे हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, पूरे देश में संक्रमण फैला। हमारी राज्य सरकार से मांग है कि इस फर्जीवाड़े को लेके उच्च स्तरीय जांच हो और जो दोषी पाए जाएं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जब तक उच्च स्तरीय जांच नहीं होती है, कांग्रेस पार्टी चैन से बैठने वाली नहीं है। और इसी संदर्भ में आज पूरे प्रदेश में पुतला दहन किया गया और पूरी प्रदेश की मांग है कि इस मामले में, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य के संग खिलवाड़ किया गया है, और पूरी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर
जिला कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस कमेटी, युवक कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के सभी फ्रंटल संगठनों ने आज SBI तिराहे पर राज्य सरकार का पुतला फूंका और जिस प्रकार से कोरोना महामारी में इनके अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा जो कोविड काल में टेंडर लेकर जो पिछले 1 साल का घोटाला था, उस घोटाले को छुपाने के लिए इस RT-PCR एंटीजन जो रिपोर्टें थी उनमें बहुत बड़ा घोटाला करा गया और जो पिछले साल से लगातार अपने घरों को आ रहे थे उन सब प्रवासियों की भी रिपोर्ट इन्होंने इस समय उसमें दिखा दी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा घोटाला जो लाल चंजानी और मैक्स ग्रुप के द्वारा किया गया है, इन दोनों के खिलाफ जो है SIT जांच और CBI जांच होनी चाहिए। तत्काल जो है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हम तो चाहते हैं कि भाई इनके खिलाफ जितनी जल्दी कार्रवाई हो उसको जनता के बीच में रखा जाना चाहिए कि भाई इन्होंने क्यों इतना बड़ा घोटाला करा। आज पूरी उत्तराखंड की जनता शर्मसार है। एक RT-PCR एक एंटीजन रिपोर्ट के कारण पूरे प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं हम सब लोगों को शर्म से सर झुक रहा है। तो कहीं ना कहीं इस देवभूमि के पर कलंक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगा रखा, वो कलंक को जितनी जल्दी हो ये डबल इंजन की सरकार धो और जनता के बीच में प्रायश्चित करे और जनता को बताए कि भाई मेरे जिन कार्यकर्ताओं ने गलती करी उनको हमने तत्काल सजा दे दिया, तत्काल जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और इस आंदोलन को हम लोग जनता के बीच में लेकर जाकर इनकी कारगुजारी बताने का पूरा प्रयास करेंगे। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।